क्लास में हमने गुडविल पढ़ी थी, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल बता दी थी मैंने आपको, और रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या एंट्रीज होती है, वो सब केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ वाला केस। हालांकि ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं और बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं हर जगह पर ओल्ड न्यू ये वाली वर्ड्स लिखवाती हूँ, ये ओल और ये रिमेनिंग ऐसे वर्ड्स नहीं लिखवाती, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप फिर हर चैप्टर में एक नई चीज सीख रहे हो, उससे तो ऐसा लगता है। तो इसलिए हम एक ही चीज यूज करके चल रहे हैं। जब आप गुडविल को रेज करते हो, रेज करने का मतलब है पहले आप उसे एज एन एसेट शो करेंगे अपनी बुक्स में। तो आपने एंट्री करनी सीखी थी क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रिटायरमेंट से पहले तो सारे ही ओल्ड है ना, सभी पुराने हैं, दैट मीन सबका नाम आएगा। जब आप इसे राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ जब आप इसको करोगे तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो आपको बुक्स में यहां पर न्यू पार्टनर की जगह रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिमेनिंग पार्टनर्स या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लिखा हो सकता है। अब एक बार बताओ, जब एक एग्रीमेंट खत्म होता है रिटायरमेंट की वजह से, एक एग्रीमेंट खत्म हुआ और दूसरा एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो नया एग्रीमेंट में जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे ना वो नए पार्टनर्स हो गए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इस चीज को। तो हर चैप्टर में एंट्री सेम है, राइट ऑफ की और रेज करने की, बिल्कुल। हाँ, सिर्फ पार्टनर से कंफ्यूजन में आ जाओगे ना, कौन से पार्टनर। अब जैसे कि सपोज करो 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड, वाई की रिटायरमेंट हो गई है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स और जेड का नाम आएगा, यहाँ तीनों का आएगा, ओल्ड लिख के चल रहे हो तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आरती, भारती एंड सीमा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भारती रिटायर्ड, देखो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, आरती, भारती और सीमा। तीनों ही पार्टनर्स इक्वल शेयर ले रहे थे पहले, और रिटायरमेंट देखो किसकी हुई है, भारती की रिटायरमेंट हुई है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹9 लाख। उस टाइम पे जो फर्म की गुडविल थी वो कितनी थी, 9 लाख रुपए थी। आरती एंड सीमा डिसाइडेड टू शेयर द, आरती और सीमा ने डिसाइड किया कि अब हम 3:1 में आके फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है फॉर द गुडविल इफ द गुडविल इज रेज्ड एट इट्स करंट वैल्यू ऑन द भारतीज रिटायरमेंट। देखो ये वाला कंसेप्ट आप सिर्फ तभी करोगे जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको रेज करना है, अदरवाइज आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करेंगे हर जगह पर। जब तक क्वेश्चन क्लियरली मेंशन नहीं करता कि आपको गुडविल रेज करनी है, तब तक आप गुडविल को खुद रेज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो लिखा था, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट और टू सीमास कैपिटल अकाउंट। देखो हमने तीनों पार्टनर का नाम लिखा है, क्योंकि हम एंट्री में क्या लिख रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स। भाई रिटायरमेंट से पहले सारे ही ओल्ड है, तो यहां पर आएगा 9 लाख। तीनों में इक्वली बांटोगे, क्योंकि ओल्ड रेशो आपकी इक्वल है, तो 3-3 लाख आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, न्यू पार्टनर। अब भारती तो चली गई बिजनेस के अंदर से, तो बचे हुए पार्टनर हमारे न्यू हैं, न्यू पार्टनरशिप के साथ। तो आप यहां एंट्री करेंगे आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पूरी वैल्यू से ही आपको इसको राइट ऑफ करना है, पूरे 9 लाख से। लेकिन अब इसे बांटेंगे कौन सी रेशो में, न्यू रेशो के अंदर। तो 9 लाख इंटू, नहीं कोई गेनिंग रेशो नहीं निकालनी, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो लिखना है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है, आप जो नाम लिखते हो वही रेशो इस्तेमाल करनी है। ओल्ड और न्यू लिखा है तो रेशो भी वही है। तो 9 लाख इंटू 3/4 6,75,000 और 9 लाख इंटू 1/4 2,25,000, ठीक है।